जिला हापुड़ के गांव देरा में प्रधान पद के उम्मीदवार ठेकेदार मोबिन को मिला युवा और बुजुर्गों का समर्थन। देखे एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता द्वारा। नमस्कार, मैं आकिल चौहान आज तक न्यूज़ डेली.com से और मैं यहाँ इस वक्त हापुड़ ज़िले के देहरा गांव में मौजूद हूँ और मैं यहाँ के जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं मोबिन जी, इनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है इन्हें चुनाव लड़ने का मेन पर्पज़ इनका क्या रहा है और किस लिए ये राजनीति में आए हैं। पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोबिन खान है, लोग मुझे मोबिन ठेकेदार के नाम से जानते हैं। अभी आपने पूछा मेन पर्पज़ चुनाव लड़ने का, तो मेन पर्पज़ मेरा चुनाव लड़ने का सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करना है। गांव में जो विकास आज तक नहीं हुआ है उसको बाहर से गवर्नमेंट की जो योजना है उसको हमारे यहाँ के जो प्रधान पहले रहे हैं, रहनुमा रहे हैं, वो आज तक बाहर से लेके नहीं आ पाए हैं। जो इनको प्रधानी कोटे में पैसा आया है सिर्फ वही खर्च हुआ और कई बार ऐसा हुआ कि पैसा खर्च भी नहीं हो पाया लोगों से और वो वापस किस्तें चली गई हैं। मेरा मेन पर्पज़ रहा है सबसे पहले मेरे गांव में शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कन्या विवादन और भाईचारा और शांति कायम करने के लिए मुझे लोगों ने साहस दिया, आगे बढ़ने के लिए मुझे बोला और आज मैं सभी गांव के जितने भी मौजूद लोग हैं, छोटे बड़े बहन भाई सभी मेरे साथ हैं। उन्हीं लोगों ने मुझे आगे बढ़ने के लिए बोला। आज उन सब की अगुवाई में मैं इस चुनाव में प्रधान पद के प्रत्याशी बना हूँ और आगे भी जो भी मुझे मौका मिलेगा मैं इन लोगों की सेवा करता रहूँगा। आपने ये तो बता दिया कि भाई मेरा जो मेन पर्पज़ जो हुआ है इस गांव में प्रत्याशी बनना या प्रधानी लड़ने का जो मेन कारण जो रहा है एक सेवा के पर्पज़ से। और मैं ये चाहूँगा कि भाई आपने बताया कि सेवा के पर्पज़ से मैं यहाँ पर प्रधानी लड़ रहा हूँ। भाई मैं ये जानना चाहूँगा कि प्रधानी तो लड़ रहे हैं, अदर और भी लड़ रहे हैं। प्रधानी का लड़ने का मेन पर्पज़ ये भी रहता है कि बस केवल पैसा आ जाना और उसको बटोरना, केवल ये भी रहता है। देखिए, जहाँ तक पैसे की बात है तो मेरा जो काम है वो ठेकेदारी है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं और मेरे जो काम चल रहे हैं जेपी कंपनी है या पीएनसी कंपनी है। और आज भी मेरा काम महाराष्ट्र में नागपुर टू बॉम्बे कम्युनिकेशन के नाम से हाईवे बनना है, उसके वहाँ पे 55 किलोमीटर मेरे पास में काम है पीएनसी कंपनी से। तो पैसे की मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, 2 वक्त की रोटी बहुत सुकून से इज्जत के साथ अल्लाह ताला मुझे दे रहा है। मेरे परिवार का गुजारा चल रहा है। मेरा जो मेन पर्पज़ है सिर्फ और सिर्फ यही है, मैं अब से 40-45 साल से मैं जो बड़ों से सुन रहा हूँ और मैं खुद 25-30 साल से देख रहा हूँ। गांव में बहुत सारे रहनुमा बने हैं, बहुत सारे जो हैं प्रधान बने हैं, बाकी आज तक मेरे हिसाब से कोई भी जनता के वादों पे खरा नहीं उतरा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि भाई मेरा जो मेन पर्पज़ जो आना हुआ है कि केवल गाँव की सेवा के लिए, और उसमें ऐसा लगता है क्योंकि युवा हैं या बुज़ुर्ग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि लेकिन ये है जैसे कि आपने कभी गाँव समाज में रह कर के समाज सेवा की हो इससे पहले, या उन्होंने जो आपको जो चुना है, हाँ भाई समाज सेवा करी है, तो ये जो है आ करके आने वाले वक्त पे जीत करके हमें जो पीछे ना हमारे बीच में जो ना हो चुका वो हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। मेरे साथ आज गांव की जितने भी जनता है, सबसे पहले तो मेरे साथ में पढ़ा लिखा जो वर्ग है, युवा है, शिक्षित है, सबसे पहले वो है। उसके बाद मेरे साथ में खड़े हैं शमशाद प्रधान जी हैं और ये मेरे गांव के मौजूद लोगों में और गांव नहीं आसपास के क्षेत्र में भी इनका जो है नाम है। कई लोग ऐसे हैं जो पहले प्रधानी का जो है चुनाव लड़ चुके हैं। बाकी ये किस्मत की बात है, नहीं जीत पाए। आपके चचा भी पहले प्रधान रहे हैं। इन सब ने मुझ पर विश्वास किया है, मुझे प्रधानी के चुनाव में खड़ा किया है। और अभी आप बात कर रहे थे मेन पर्पज़ बार बार मैं यही कहूँगा कि मेरा गांव जो है ये देहरा गांव, ये साठे का सबसे बड़ा गांव है। 59 गांव यहाँ से निकले हुए हैं। बाकी बदकिस्मती मेरे गांव की ये है कि आज तक मेरे गांव के अंदर एक भी इंटर कॉलेज या हाई स्कूल सरकारी नहीं है। कोई भी आज तक यहाँ पे
हॉस्पिटल नहीं है, सिलाई सेंटर नहीं है। और जो बात करते हैं गांव के रहनुमाओं की, कोई काम वो बाहर से लेकर नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पैसा बटोरने का काम किया। ये तो आपने बताया कि भाई पैसे बटोरने का काम किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी बुजुर्ग भी आपके यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या पीछे जो 5 साल की जो प्रधानी गई है, क्या उसमें उन्होंने कोई गांव का कोई समाधान, कोई रास्तों का या कोई इंटर कॉलेज का या कोई शिक्षा पे कुछ काम किया है क्या? जी, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम शमशाद अली है, मुझे पूर्व प्रधान के नाम से लोग जानते हैं। और वहाँ मसला ये गाँव के प्रधानी का, इसमें हमने मोहम्मद ठेकेदार को जो चुना है, इसलिए चुना है, शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, अच्छा है, पैसे की भूख नहीं है। और इससे पहले जो प्रधान हुए हैं उन सब लोगों ने विकास तो करा, लेकिन विकास किस लिए करा? उन्होंने विकास में पैसा कमाया। और विकास अगर पैसा नहीं कमता तो पैसा जैसे पहली बार वापस चला गया, अब की बार भी एक किस्त वापस चली जाएगी, बच रहा है पैसा, लेकिन शिक्षित नहीं है वो। अब से पहले जो भी प्रधान बना वो शिक्षित नहीं हुआ, सब उनका टेक बने हैं और वो भूखे थे, नंगे थे, उन्होंने अपना पेट भरा है। और इस इंसान को यानी कि अपना पेट भरने की जरूरत नहीं, इतना पैसा इसके पास है, इतना कारोबार इसके पास है कि ये लोगों की सेवा और पेंशन, वृद्ध पेंशन और जी तुम्हारे ये रांड विवाह पेंशन का सहयोग देगा, उनकी मदद करेगा। बल्कि पिछले प्रधानों ने अब की बार प्रधान है, उन्होंने जो वृद्धाओं की, जो रांड विवाह की सब पेंशन कटा दी और वो बेचारे परेशान हैं। इसलिए हम लोगों ने सोच समझ के इसको चुना है कि भाई ऐसा इंसान लाओ, शिक्षित हो, जो सबके दुख को सुने। जो दुख ना सुनेगा तो वो क्या करेगा भाई? इसलिए हमने इसको चुना है कि, और इसका नाम इस बार ऐसा चल रहा है मोहम्मद ठेकेदार का, जैसे कि मोदी का चला कि अब की बार घर घर मोदी, हर हर मोदी। ये हो रहा है कि हर पूरे गांव में मोहम्मद ठेकेदार 80% मोहम्मद ठेकेदार इस गांव में वोट ले रहे हैं। नहीं, आपने जैसे बताया कि जो पीछे जो प्रधान जी रहे हैं उन्होंने कोई विकास का काम नहीं करा और उसका मेन पर्पज़ यही रहा है इन्हें राजनीति या अपने गांव में एक नया युवा, जिसे कहते हैं, युवा के तौर पर इन्हें जो है प्रधानी चुनाव लड़ाने का। और उनमें जब आप में यहाँ विकास ना हुआ है तो उसके बारे में क्या आपने प्रधान जी से उनसे कहा है जाकर के कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, कि उस यहाँ पे विकास होना चाहिए, भैया इंटर कॉलेज होना चाहिए, डिग्री कॉलेज होना चाहिए, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमने उनसे कहा, खूब कहा, हमने कहा भाई यहाँ अस्पताल होना चाहिए, यहाँ हाई स्कूल, इंटर कॉलेज होना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने जो हमने कहा तो वो इंटर कॉलेज नहीं होने दिए, ना कोई अस्पताल होने दिया, और बजाय यहाँ के तो सपनात ले गए। सुखबीर गहलोत जब यहाँ जगह नहीं मिली तो उन लोगों ने सपनात ले गए और यहाँ प्रस्ताव नहीं करा उस चीज़ के लिए। पिछली बार जब इंसाद प्रधान मौजूद थे, हमने खुद क्या नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा कि भाई ऐसे वहाँ से जो कैबिनेट मंत्री साहब थे उनका हम पे फ़ोन आया कि भाई आप यहाँ प्रधान जी एक इंटर कॉलेज भेज रहे हैं, अगर कुछ प्रस्ताव कर दो ज़मीन के लिए तो बेहतर रहेगा। हमने इंसाद प्रधान से कहा कि भाई ऐसे प्रस्ताव कर दो, 12 बीघे ज़मीन भी हैगी। तो इन्होंने कहा कि भैया उसमें प्रिंसिपल मेरा रहेगा, सेक्रेटरी भी, वो जो टीचर भी मेरे कई बार बताए इन्होंने, और ऐसे रहेंगे। मैंने कहा कि एक पद ले लो, इतने नहीं मिलेंगे। वो इस कारण इन्होंने चाहा नहीं और वो स्कूल वापस चला गया। तो इन्हें तो अपना पेट भरने की ज़रूरत है, गरीब जनता की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने बताया, ये देखा होगा आपने, सबने देखा है कि जो बुजुर्ग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने बताया कि जो पीछे जो प्रधान जी रहे हैं उन्होंने जो योजना आने वाली थी उस योजना को निरस्त करते हुए वो योजना जब यहाँ नहीं आई है तो वो कहीं अदर जा पहुँची। और हम अब इस वक्त युवा हैं, इन युवाओं से जुड़ना चाहते हैं और युवा से पूछना चाहते हैं कि इनका जो है, इन्हें मोमिन जी को इन्हें सपोर्ट करने का मेन पर्पज़ क्या रहा है? शिक्षा रहा है या तुम्हारा ग्राउंड फील्ड रहा है, जो जिस कारण जो है आपने जो है यहाँ के प्रधान पद के उम्मीदवार मोमिन जी को यहाँ से उतारा है? पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मोमिन ठेकेदार को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं सभी युवा, उनके पढ़े लिखे हैं। तो उनसे पहले जो प्रधान रहे हैं वो अनपढ़ थे सब, उन पर भी विकास करा है। जो पिछले प्रधान रहे हैं उन्होंने सबने विकास के किया है। अगर कोई भी उनके पास काम के लिए गए तो उन्होंने सबसे पहले एक ही सवाल लगा कि आपने वोट दिया नहीं दिया।
तो इसी तरीके से विकास उन्होंने बांट के किया है और जो मोबिल ठेकेदार है वो सभी जाति सभी धर्मों को एक साथ लेके चल रहे हैं और सभी का समर्थन उनको मिल रहा है। जैसे मैंने सुना प्रधान जी ने कहा है, उनका हाँ भाई हमने जो है यहाँ पे एक विकास के तौर पे ही हम यहाँ प्रधानी पद के उम्मीदवार हुए हैं। क्या आपको लगा कि पीछे जो नाम हुआ उनके जीतने के बाद में जो ये जो है यहाँ तुम्हारे गाँव का जो नक्शा जो अब है उससे ज़्यादा चेंज हो जाएगा? जी बिल्कुल चेंज होगा और जो पिछले योजनाओं में नहीं हो पाया वो इंशाल्लाह इस बार मोबिल ठेकेदार करेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे हैं और युवा हैं और पढ़ा लिखा ही सरकारी योजनाएं लेकर आ सकता है। ये जो प्रधानी का जो कोटे से काम होता है ये तो आता ही है, लेकिन मेन मकसद है जो इससे अदर योजनाएं लेकर आए और वो लेकर आ सकता है पढ़ा लिखा और युवा शिक्षित उम्मीदवार, और वो मोबिल ठेकेदार के अंदर सारी खूबी है। ये युवाओं ने बताया इन्हीं के पक्ष में, और ये हमने भी समझे देखा है कि युवा जो है युवा भी और बुजुर्ग भी सब इनके साथ हैं। और हम मोदी जी से जानना चाहेंगे, जैसे कि कोरोना काल जो चल रहा है, ऐसी महामारी है जिससे कि सब एक बार देखते क्या डरते, इतने डर रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा, और जो नहीं भी डर रहे हैं तो उनका आप अपने गांव के अंदर उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि बीमारी है और बीमारी से डरना हमारा इलाज नहीं है। हमें एहतियात बरतना चाहिए और सभी लोगों को मेरा आपके माध्यम से पैगाम है, वो मेरा गांव ही नहीं मेरा ज़िला, प्रदेश और हिंदुस्तान के लिए मेरा पैगाम है। सभी लोग जब घर से निकलें तो मास्क लगा के निकलें, सोशल डिस्टेंस रखें और एक दूसरे को वैसे भी इसके लिए जागरूक करें। ये बीमारी है और बीमारी बहुत तेज़ी से चरम पे है, इससे हमें बचना चाहिए, एहतियात बरतना चाहिए और एक दूसरे की इस हालत में मदद भी करनी चाहिए। जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने जो अपनी जो सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो करने के लिए बोला। मैं आकिल चौहान, आज तक न्यूज़ डेली.com से, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना